दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। बातें आपके सामने रखी। इसके बाद में जो आखिरी कार्रवाई है निकाह की, हिजाब कबूल की, वो शुरू होने जा रही है। इसलिए तमामी लोगों से फिर एक मर्तबा दरख्वास्त है कि वो अंदर तशरीफ़ रखे, पीछे जगह खाली है। इसके बाद में हमारे वालिद साहब मौलाना सैयद अफसर साहब अशरफी ये 10 निकाह पढ़ाएंगे। उसके बाद में दुआ होंगी, उसके बाद में खाने का नज़्म किया जाएगा। तमामी जिम्मेदारों से दरख्वास्त है कि जो लोग खाने के जिम्मेदार है, जिन लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है वो पूरी करें। मौलाना इरफान साहब, इन तमाम ही मेहमानों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन मेहमानों ने भी हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। हमारे सामने वो तमाम कीमती बातें आ गई हैं जो निकाह के मुताल्लिक और इज्तिमाई शादियों के मुताल्लिक हज़रत मौलाना यूसुफ साहब दामत बरकातुहुम मोहतमीम दारुल उलूम हुसैनिया अकोला, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी कीमती बातें बतलाई हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इज्तिमाई शादियों का यह है कि आदमी फजूल खर्च से बच जाता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इज्तिमाई शादियों का। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि शादी सुन्नत के मुताबिक होती है, इस्लाम के तरीक़े के मुताबिक होती है। जो खुराफात होते हैं शादियों में, जो जायज़ नहीं है, जिसका शरीयत में कोई सबूत नहीं है, और बल्कि फजूल खर्ची है, नाजायज़ है, हराम है। बल्कि जिस तरह से शराब पीना हराम है, ये वो भी इसी तरह से हराम है। हज़ारों लाखों नहीं करोड़ों रुपये इंसान क्या है नाजायज़ कामों में बर्बाद कर देता है, जिसका शरीयत में कोई सबूत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे बेटे के अंदर शादी के अंदर खर्च करना है, और बहुत से लोग कहते हैं कि हमें अरमान निकालना है हमारे बेटे का, अगर अरमान निकालना है, खर्च करना है, तो 3 खर्च है जो जायज़ है, जिसमें खर्च कर सकते हैं। वो 3 खर्च हैं, और ये तीनों खर्च लड़के वालों के ज़िम्मे हैं। लड़की वालों के ज़िम्मे कोई खर्च नहीं है इस्लाम के अंदर, के ज़िम्मे कोई खर्च है शादी का। ये तीनों जो खर्च हैं वो लड़के वालों के ज़िम्मे हैं, दूल्हे के ज़िम्मे हैं। पहला खर्च ये है लड़के वालों के ज़िम्मे कि वो अपने ताकत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक महर अदा करे और नकद अदा करे, उधार ना रखे। हम लाखों रुपया खर्च शादियों में कर डालते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, और 20,000, 25,000, 30,000, 15,000 जो महर होता है, बीवी का जो हक है, वो उधार रख देते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। हम लाख। दूसरा खर्च ये है लड़के वालों के ज़िम्मे कि निकाह के बाद छुआरे खजूर तकसीम की जाती है, जो सुन्नत है मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो भी लड़के वालों के ज़िम्मे है। और तीसरा खर्च जैसा भी मौलाना ने बतलाया है कि वलीमा करना, शादी के दूसरे दिन बाद जो वलीमा का खाना होता है, ये भी लड़के वालों के ज़िम्मे है। जितना अपनी ताकत है वलीमा करे, और वलीमे में ख़ास करके गरीब लोगों को दावत देना चाहिए। जिस वलीमे में गरीबों को दावत नहीं है, फ़कत मालदार को, वो वलीमा नहीं है। तो मालूम हुआ है 3 खर्च है शादी में जो अरमान निकालना, इसमें निकाल सकते हैं। और ये तीनों खर्च लड़के की ज़िम्मे, लड़की की ज़िम्मे कोई खर्च नहीं है। इसलिए लड़की वालों से मुतालबा करना, सवाल करना, ये चीज़ मांगना, वो मांगना, ये होना, वो होना, शरीयत में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। बल्कि मांगना, मुंह से सवाल करना, ये हराम है, नाजायज़ है। बल्कि क्या है, एक किस्म का क्या है सवाल करना हुआ, सवाल करना शरीयत में जायज़ नहीं है। हाँ, अगर लड़की का बाप लड़की वाले अपने खुशी से कोई चीज़ दे रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन खुद होकर मुतालबा करना, सवाल रखना कि मुझे गाड़ी चाहिए, मोटर चाहिए, शरीयत में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है।
अल्लाह ताला हम तमाम को क्या है शरीयत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक निकाह करने की तौफीक अता फरमाए। हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक निकाह करने की और ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। फुज़ूलियात से, खुराफात से बचने की हमें तौफीक अता फरमाए। जो शादी सुन्नत के मुताबिक होती है उस पर काम हो गए, नाजायज़ खर्च होगा, फजूल बातें होगी तो वो शादी से बरकत उठा ली जाती है, बल्कि वो शादी मनहूस बन जाती है, उसके अंदर नहूसत आ जाती है। बाद में माँ बाप सर पर हाथ रख कर रोते हैं और कहते हैं, मौलाना के पास में आते हैं कि मौली साहब कोई तावीज़ दो, कुछ दुआ करो, हमारे बेटे और बहू के अंदर निभाव नहीं हो रहा है, उनके अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अब तो लड़ाई झगड़े चलेंगे ना, शादी तुमने ऐसी करे बेटे और अपनी बेटी की जिसमें दुनिया भर के तमाशे थे, नाच गाने थे, जायज़ नाजायज़ काम थे, तो उसमें कहाँ से बरकत रहेंगी। अभी मौलाना ने बतलाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस शादी में जितना खर्च कम होगा और सुन्नत है उसमें बड़ी बरकत होती है। तो शादी के चंद आदाब है, उन आदाब में से एक अदब ये भी है कि शादी सीधी सादी हो, ताकि हमारे क्या गरीब बच्चियां जो बैठी हैं उनके लिए भी क्या है आसानी पैदा हो जाए। और दूसरी बात ये है कि आज हमारे सामने 10 नौशा बैठे हैं। नौशा का माना है नया बादशाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनको आज नया बादशाह बनाया है। बड़ी खुशकिस्मत की बात है, इनके माँ बाप बड़े खुश नसीब है कि अपने बेटे को क्या है नया बादशाह देख रहे हैं। इनके निकाह में एक अजनबी लड़की आने वाली है, इनको छोटी सी हुकूमत मिलने वाली है। अब इनको अपनी बीवी के साथ जो उनके निकाह में आ रही है उसके साथ में इंसाफ से काम करे। एक तरफ बीवी होगी और एक तरफ माँ बाप हो गए। माँ बाप का हक पहले है और बीवी का हक माँ बाप के बाद है, लेकिन जर्रा बराबर शरीयत का हमें हुक्म है कि जर्रा बराबर किसी पर जुल्म ना हो, किसी की नाफरमानी ना हो। इधर माँ बाप का भी फरमा बरदारी हो और इधर बीवी की भी फरमा बरदारी हो। अल्लाह ताला ने 2 आंखें फरमाइए, एक आंख से बीवी की तरफ देखें और दूसरी आंख से माँ बाप की तरफ देखें। अल्लाह ने 2 कान दिए हैं, एक कान से बीवी की सुने और दूसरे कान से सुने, ताकि इंसाफ बराबर सराबर रहे, किसी पर जर्रा बड़ा जुल्म ना हो। हम बीवी को ये ना समझे कि पैर की जूती है और ये भी नहीं कि सर का ताज है। जो हमारी शरीयत जो बातें हमें बतलाती है उस पर अमल करना है। अगर सुन्नत देखना है, अगर शरीयत देखना है, अगर इस्लाम देखना है तो हदीस उठाकर देखो। मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल पेश की है पूरी दुनिया वालों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सरकार की लाडली बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब भी मेरे आका, मेरे सरताज, मेरे शोहर घर में तशरीफ लाते थे तो मेरे आका के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। यह है सुन्नत मेरे और आपके आका की। जब भी आका घर में जाते थे तो चेहरे पर क्या होती थी? मुस्कुराहट होती थी। और हदीस से बात मिलती है कि सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाना है, सुन्नत पर अमल करना है। तो ये मेरे और आपके आका की सुन्नत है। जब भी आप घर में तशरीफ ले जाते चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। खास तौर से मैं जवानों से बतला रहा हूँ ये बात। आज हमारा जवान जब घर में जाता है तो चेहरे पर 12 बजते हैं, मुंह फुला हुआ होता है, जैसे कि एक बहुत बड़ा क्या है मालूम, इसको बहुत बड़ा टेंशन है। बीवी भी डरती है कि बड़ा जालिम घर में आ गया है। माँ बाप डरते हैं कि हमारा बड़ा बेटा बड़ा गुस्से वाला है, हम इससे बात नहीं कर सकते हैं, ये बड़ा गुस्से वाला है। जो बेटा इतना गुस्से वाला हो कि जिससे माँ बाप भी डरते हैं, वो बेटा बड़ा कमीना है, वो नालायक है। जिस बेटे से माँ बाप बात करने से डरते हो, जिस शोहर से बीवी बात करने से डरती हो, वो शोहर शोहर नहीं है, वो जालिम है, जुल्म करने वाला है। सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ हदीस है, आप ही कान खोलकर सुन लीजिए। हदीस सरकार की हदीस है कि दुनिया में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने घर वालों के साथ में अच्छा सलूक करता हो।
यह है हदीस सरकार दो आलम की, खैरुकुम मिन आलिही। दुनिया के अंदर सारे इंसानों में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने घर वालों के साथ में अच्छा सलूक करता हो। आज हमारा हाल क्या हो गया हमारे जवानों का, घर में तो बीवी के साथ जुल्म करता है, मारपीट करता, वो चाय पिलाता है, लोगों के साथ में उठक बैठक करता है, बड़ी महफिलें सजाता है, लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी है, अच्छे अखलाक वाला है, खुश मिजाज है, चाय पिलाता है, नाश्ते कराता है। लेकिन घर में बीवी नाराज है, माँ बाप नाराज है, औलाद भी डरती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आदमी की तारीफ नहीं फरमाई। सरकार ने फरमाया अच्छा आदमी वो है जो अपने घर वालों के साथ में अच्छा सलूक करता हो। और आगे आपने फरमाया वाना खैर मिन अहली, कि मैं तो क्या है अपने घर वालों के साथ में अच्छा सलूक करता हूँ। अल्लाह ताला। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।